तो हाय एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्न वाली 7.1। तो देखिए, बनाने से पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। इसमें पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र। ठीक है दोस्तों, देखिए दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए पहला सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका पहला सवाल। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं हल। ये है आपका दोस्तों 7.1 का 1 नंबर का सवाल। क्या है? 2,3 और 4,1। ठीक है, तो हमें ज्ञात करने बोला है दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र ज्ञात करें। तो देखिए, पहले आपको एक रेखा खींचना होगा इस तरह से, और इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। और देखिए, ये 2,3 जो है ए में हो जाएगा और 4,1 बी का हो जाएगा। आप कुछ भी मानिए, पी मानिए, क्यू मानिए, एम मानिए, एन मानिए, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। या तो एक्स वाई मान सकते हो आप, तो हमने माना ए और बी। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है इसको बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, x1 y1। और इसको देखिए, इसको x2 और इसको y2, x2 और इसको y2। ओके सर, ठीक है। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, माना दिए गए बिंदु क्या है सर? ए का मान 2,3 और बी का मान है 4,1। ठीक है, अब हमें लिखना पड़ेगा दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे सर? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से तो हमारा पास दो बिंदु है, एक है ए और दूसरा है बी। तो यहां लिखेंगे ए बी बराबर, क्या बराबर? ए बी बराबर। ठीक है, सूत्र बताइए क्या होता है? सूत्र बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह होता है। ओके, अब देखिए सर, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x2 का मान बैठाएंगे रूट अंडर, बोलो x2 का मान कितना है? x2 का मान है आपका 4 है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और x1 का मान कितना है? 2, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे प्लस y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3, स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, रूट अंडर 4 में 2 बात कितना होगा सर? 2 होगा, तो लिख दिए 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 3 हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा यहाँ +4। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो 4 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, तो 4 को हमने लिया कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ 1 और प्लस यहाँ का 1। तो देखिए 4 जो है वर्ग इससे बाहर निकलेगा रूट से, तो हो जाएगा 2। कितना होगा? 2। और जोड़िए 1 और 1 कितना होगा? 2, और यहाँ लिख देंगे वर्ग मात्रक। हो गया आंसर। समझ में आया? देखिए दोस्तों, यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये बताइए कि आपको क्वालिटी कैसा दिखाई दिया।
समझ में आए वो भी बताइए, और यदि समझ में नहीं आए वो भी बताइएगा, ओके, ताकि हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, देख सकते हो आप। तो इस तरह आपको एग्जाम में बनाना है, तभी आप नंबर पाइएगा। तो चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप अगला सवाल देख सकते हो, क्या है, -5,7 और -1,3 है। तो हमने रेखा में दर्शाया, ए का मान इतना है और बी का मान इतना है। तो जो शुरू वाला होता है वो तो x1 का मान, और बाद वाला y1 का मान, x1 y1 x2 y2, ओके। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे डायरेक्ट में, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो बताइए दूरी सूत्र क्या होता है, ये क्या है, ए बी है, ए बी हमने माना, तो लिखेंगे ए बी बराबर, बोलिए, √* x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबका मान बैठाएंगे हम लोग। x2 का मान बताइए कितना है, x2 का मान है -1, कितना है, -1 है। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ x2 का मान -1, और यहाँ क्या माइनस है, ठीक है। और x1 का मान कितना है सर, -5, यहाँ का माइनस और सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और लगा दिया स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस y2 का मान बोलिए, y2 का मान 3, और y1 का मान बताइए 7, तो -7 लिख दिए, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए -1 + 5 कितना होगा सर, 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर, और प्लस 3 - 7 तो होगा -4, -4 का स्क्वायर हो गया। अब बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी, तो 16 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो 16 किसका स्क्वायर है बताइए, 16 यदि निकलेगा तो इसका होगा 4, कितना, 4। अब अंदर में क्या होगा, 1 और 1 कितना होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ लिख देते हैं वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। देख लीजिए आप बढ़िया से, ठीक है। चलिए अगला सवाल को बनाते हैं। दोस्तों ये सवाल मतलब इस टाइप का सवाल हर साल एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, इसलिए बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, ओके। देखिए ये पहला नंबर का सवाल है ना, और ये है आपका दूसरा सवाल। अब हम बनाने जा रहे हैं तीसरा सवाल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सर, लिखते चले हेल a, b, और b का मान है -a, -b, ठीक है। तो देखिए इस हम यहाँ पर हमें एक रेखाखंड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखना है, a, और यहाँ लिखना है b। a का मान कितना है, a, b, और b का मान है -a, -b। बोलो शुरू वाला x1, अरे वाला y1, x2, अरे वाला y2, ठीक है। आप लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। बताइए दूरी सूत्र क्या है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी बराबर, बताइए क्या होता है, √* x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बताइए सर क्या होगा, x2 का मान बताइए, x2 का मान है आपका, x2 का मान है
माइनस ए है, और x1 का मान है ए, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिए, प्लस y2 का मान बताइए कितना है, y2 का मान है माइनस बी, और y1 का मान है बी, तो यहाँ का सूत्र का माइनस, तो माइनस बी हो गया, इसको लगा दिए, इसको लगा दिए, ठीक है। अब बताइए माइनस ए और माइनस ए कितना होगा, ए को ए और ए को ए, माइनस 2 को ए होगा, यानी -2a का होल स्क्वायर, प्लस -1b और -1b, तो -2b का स्क्वायर। अब बताइए सर जी क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और तो 4 लिख दिए, और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को ले लिए कॉमन, देखिए यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 से बाहर आ जाएगा, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो लिख दिए 2, क्या बचा अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्ग मात्रक हो गया आंसर। देखिए देख लीजिए आप बढ़िया से, ठीक है, और कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है।